ओम साई राम। जय श्री राम। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि साईं बाबा के मंदिरों में, विशेष रूप से शिरडी में, रामनवमी और रामलला का जन्म बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आपने सोचा है कि एक फकीर जो किसी एक धर्म से बंधे हुए नहीं थे, उनके सामने रामलला का जन्म क्यों मनाया जाता है? आज हम इसी गहरे आध्यात्मिक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। ओम साई राम। जय श्री राम। साईं बाबा के होठों पर हमेशा एक ही नाम रहता था, राम राम राम। वे कहते थे, राम नाम में ही सारा संसार समाया हुआ है। साईं बाबा के लिए राम कोई सिर्फ राजा ही नहीं थे, राम थे सत्य, करुणा, मर्यादा और ईश्वर का साक्षात रूप। इसलिए बाबा हर भक्त को राम नाम जपने की प्रेरणा दिया करते थे। क्या आप जानते हैं कि रामनवमी शिरडी का सबसे बड़ा उत्सव है? साईं बाबा के जीवन काल में भी रामनवमी को उर्स की तरह मनाया जाता था। हिंदू और मुसलमान एक साथ उत्सव मनाते थे। यही था साईं बाबा का संदेश, सबका मालिक एक। रामनवमी के दिन बाबा अत्यंत प्रसन्न रहते थे। साईं बाबा राम को बाल रूप में पूजते थे, निष्कलंक, पवित्र, प्रेममय। रामलला का जन्म अहंकार के अंत और भक्ति की शुरुआत का प्रतीक है। साईं बाबा भक्तों को यह सिखाना चाहते थे कि ईश्वर को पाने के लिए सरलता, मासूमियत और सच्चा प्रेम चाहिए। बाल रूप रामलला उसी भाव का प्रतीक है। साईं बाबा कहते थे, धर्म अलग हो सकते हैं पर भगवान एक ही है। रामलला का जन्म साईं बाबा के सामने यह दर्शाता है कि राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। भक्ति का मार्ग सबसे ऊपर है और प्रेम ही सच्चा धर्म है। अनेक भक्तों ने अनुभव किया है कि रामनवमी पर बाबा से मांगी गई मनोकामना पूरी होती है। राम नाम जप से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। रामलला जन्म के समय वातावरण दिव्य हो जाता है। आज जब समाज बंट रहा है तो साईं बाबा हमें सिखाते हैं एकता, प्रेम, सहिष्णुता। रामलला का जन्म बाबा के सामने हमें याद दिलाता है कि ईश्वर वही है जो हमें इंसान बनाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि साईं बाबा के सामने रामलला का जन्म सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस संदेश को हर साईं भक्त तक अवश्य पहुँचाएं। जय साईं राम। जय श्री राम।